जय हिंद। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इन्होंने नीट का जो परीक्षा है उसकी एक नई डेट अनाउंस की है 21 तारीख को या 21 जून को। इन्होंने बोला है कि वापस से एग्जाम होगा। इनका क्या कहना है? द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट द री एग्जामिनेशन ऑफ नीट 2026 ऑन संडे 21 जून 2026। तो 2026 को ये बोल रहे हैं कि परीक्षा वापस की जाएगी विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनको अप्रूवल मिल गया है। और कैंडिडेट एंड पेरेंट्स आर रिक्वेस्ट टू ट्रस्ट ओनली द ऑफिशियल चैनल ऑफ एनटीए। ये बोल रहे हैं कि ऑफिशियल चैनल जो एनटीए का है उन्हीं पर आप ट्रस्ट करना। और भाई एनटीए वालों, हमें तो आप पर भी ट्रस्ट नहीं है। आपने पेपर आउट कैसे होने दिया? 3 तारीख को तो पेपर हो रखा था, 3 मई को। फिर बोल रहे हो कि हम हमारे पर ट्रस्ट करना, हमने नई डेट दे दी है। इस डेट का हम क्या करें? इसका तो अब क्या ही कह सकते हैं। चलो बात करते हैं कि भाई 21 तारीख को जो परीक्षा है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है बच्चे के लिए। 3 तारीख को आपने पेपर करवाया, 3 मई, और 21 जून के बीच में लगभग 40 दिन का गैप आ गया है। तो क्या बच्चे 40 दिन के अंदर काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं? वो बच्चे कुछ होते हैं कि हाथों हाथ हमने याद किए, हाथों हाथ हम देखकर आ गए। चलो कोई बात नहीं, आगे देखो। ये है दिलावर साहब, राजस्थान के शिक्षा मंत्री। क्या कहते हैं? नीट पेपर लीक कोई बड़ी बात नहीं है। भाई साहब, आपके लिए बड़ी बात नहीं है। जो बच्चा परीक्षा देने के लिए उसके माँ बाप ने जो कर्जा लिया है, उधार पर जो पैसे लिए हैं, क्योंकि नीट की जो तैयारी करवाते हैं बहुत सारी कोचिंग संस्थानें हैं, वो लाखों रुपए उसका चार्ज करते हैं। और मुझे एक बात बताइए, क्या इस बार जो पेपर होगा अगर वो लीक नहीं होगा, ये श्योरिटी देते हैं क्या ये? क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो सिस्टम के अंदर है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि एक मटका है, उस मटके में पानी भरा है, और उस मटके के पानी के जो भरा है ना मटका, उसके चारों ओर 3-4 छेद हैं, उनमें से रेगुलरली पानी उसमें बह रहा है। अब ये लोग क्या करेंगे? कुछ लोग होते हैं उस पर साबुन लगाकर अंदर से पानी वगैरह लगाकर उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लीकेज को। लेकिन अगर लीकेज अगर मटके के अंदर है तो आप मटका फोड़कर नया मटका क्यों नहीं लेकर आते हो? आप सिस्टम के अंदर चेंज क्यों नहीं कर पाते हो? और ये भी सुनने को मिला है कि ये बोल रहे हैं कि जो परीक्षा की जो फीस है वो हम आपसे नहीं लेंगे। तो मुझे एक बात बताइए, क्या केवल परीक्षा की फीस ही लगती है? क्या वहाँ जो जहाँ पर सेंटर आया है वहाँ पर जाने का खर्चा नहीं लगता है? क्योंकि वो बच्चा या तो ट्रेन से या बस से यात्रा करेगा, उसका खर्चा। फिर वो जो बच्चा एक दिन पहले वहाँ पर रुका है, एक दिन पहले या 2 दिन पहले जिस होटल के अंदर रुका है, तो उस होटल का खर्चा। तीसरा है कि वो खाना भी खाएगा तो खाने का खर्चा। फिर उधर उधर मतलब सेंटर पर जाने के लिए टेम्पो वगैरह का यूज करेगा तो उसका भी खर्चा। और छोटे मोटे खर्चे तो मैंने गिना ही नहीं है। इसके अंदर कम से कम 2-2,500 रुपया तो इसमें खर्च हो जाता है। जो बच्चा या फिर जिसके पेरेंट्स महीने की जिसकी सैलरी मान लो 10 से 15 हज़ार हो, तो वो क्या 2 दिन के अंदर 3,000 रुपया या 2,500 रुपया जो खर्चा आ रहा है उसको अफोर्ड कर पाएंगे? आप तो केवल केवल क्या करोगे कि हम वापस फीस नहीं लेंगे। आपने एक बार में ही फीस आपने बड़ी ले रखी है। आप तो एक बार में हजारों रुपए ले लेते हो। तो ये एक बड़ी बात इनके लिए नहीं है, लेकिन जो आम आदमी है उनके लिए बड़ी बात है। अब ये माँ से है चड्ढा साहब, नई सोच नया जोश। राघव चड्ढा साहब ये वही व्यक्ति है जिन्होंने 28 दिन का जो रिचार्ज का प्लान था उसको 30 दिन का करवाया, 200 का समोसा 20 का करवाया। लेकिन जो नीट परीक्षा अभी जो हुई है, जो पेपर आउट हुआ है, उसके बारे में ये एक भी चीज क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्या हमारी राजनीति इतनी नीचे गिर गई है कि हम कुछ राजनीतिक दबाव के कारण हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं? इनको आम आदमी ही रहना चाहिए था, क्योंकि एकमात्र आदमी थे जो कि आम आदमी की बातें उठाते थे। चलो कोई बात नहीं है, राजनीति हावी होती है, ये तो सबको ही पता है। अब ये महाशय जी आए, भारत के शिक्षा मंत्री साहब। ये क्या कह रहे हैं? अगले साल से नीट की जो परीक्षा है वो कंप्यूटर बेस से होगी। आप ओएमआर गोला भरवाओ या कंप्यूटर से करवाओ, सीबीटी टेस्ट जिसको बोलते हैं, तो क्या उनमें पेपर आउट नहीं होगा? ये आप श्योरिटी देते हो क्या? ये बोल रहे हैं कि पेपर हम कंप्यूटर बेस से करवाएंगे। अरे भाई, कंप्यूटर बेस से इसका सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है, क्योंकि
कहीं ना कहीं जो छेद है वो सिस्टम के अंदर है, सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। आप पेपर वाली घर के अंदर करवा दो, क्योंकि पेपर तो पहले ही आउट हो रखा होता है। राजस्थान में तो भाई साहब ये एक सिस्टम और है कि भाई एग्जाम सेंटर से पहले भाई साहब वो क्या पता कान की बालियान, पेन का निब, वो क्या पता क्या क्या बाहर रखवा देते हैं। सर्दियों के अंदर मैंने तो ये भी देखा है आज से 4-5 साल पहले कि भाई सर्दी पड़ रही है जनवरी दिसंबर के अंदर, और उस टाइम जो पेपर होता था, जो बच्चे थे, जो लड़के थे, वो बनियान के अंदर पेपर दे रहे थे। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि पेपर तो पहले से ही आउट हो रखा है, पहले से ही बाहर, अंदर लेकर कोई नहीं आने वाला है। आप इतना जो सिस्टम लगाते हो, जेमर वगैरह लगाते हो, तो वो जेमर वगैरह क्या काम के, ये बताओ। जेमर तो काम ही नहीं करेंगे। फिर राजस्थान में एक चीज और आई कि भाई हम 5वां गोला और भरवाएंगे। अरे भाई 5वां गोला आप क्यों भरवा रहे हो? ये तो आप पहले से मान रहे हो कि पेपर तो भाई साहब ये हम ओएमआर भी चेंज होती होगी, तो ये सिस्टम को आप चेंज क्यों नहीं कर पा रहे हो? और अगर आप सिस्टम को चेंज नहीं कर पाओगे तो लोग आपके सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र है। आप लोगों को थोड़ा समझना चाहिए, नेताओं लोगों। चलो मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा बवाल हो जाएगा फिर बाद में। यहाँ से कट कर देना बीच में। अब ये विजय थलापति सर, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ और मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी मूवियाँ बनाई, मैंने एक भी मूवी इनकी नहीं छोड़ी है। ये मूवी में जिस तरीके से काम करते हैं, ये राजनीति में पहली बार आए हैं, तो इन्होंने एक नया उन्होंने बोला है। क्या बोला है? पेपर लीक पर सीएम विजय क्या बोल रहे हैं? नीट खत्म करो, 12वीं के नंबर पर जो एडमिशन है वो मिलना चाहिए। तो इनकी बात भी इनके हिसाब से सही है, लेकिन इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। चलो पहले हम बात करते हैं। मान लो 12वीं बेस पर कर दिया, तो जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो क्या करेंगे कि 12वीं नॉर्मल 12वीं करनी है तो फीस 20-25 हज़ार रुपया। अगर आपको नीट वाला 12वीं करनी है तो फीस जो होगी वो आपके लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया होगी। क्या आम आदमी ये अफोर्ड कर पाएगा? दूसरा, प्राइवेट स्कूल वाले उस पर हेजुमोनी करेंगे। वो 11वीं को छोड़ देंगे कि भाई 11वीं आपको पढ़नी नहीं है, आपको 11वीं में भी 12वीं पढ़नी है और 12वीं के अंदर भी 12वीं पढ़नी है। और किस बेस पर पढ़नी है? नीट के बेस पर पढ़नी है। तीसरा प्रॉब्लम, 12वीं के परीक्षा चलते हैं आपके 15 दिन, लगभग 15 से 20 दिन चलते हैं। मान लो कोई बच्चा है वो बीच में बीमार हो गया, तो बीमार होने के कारण मान लो उसका एक पेपर भी खराब हो गया, तो एक पेपर खराब हुआ तो उसका तो पूरा पूरा मामला ही सेट हो जाएगा। और जिस प्रकार से नंबर आ रहे हैं बच्चों के 98%, 95%, तो आप किस प्रकार से एडमिशन लोगे बच्चों का? क्योंकि जो नंबर, मुझे एक बात बताइए, जिस बच्चे के नंबर 90 नंबर आया है और जिसके 95 आए हैं, तो क्या 90 वाला कमजोर है? हो सकता है वो जो पेपर जिस समय उसका पेपर था उस समय वो थोड़ा सा बीमारी के कारण वो पेपर को अच्छे से नहीं कर पाया हो। चौथी बात यह है कि जो नीट का जो पेपर होता है इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट आते हैं। और जो 12वीं वाला जो पेपर होता है उसके अंदर आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं, जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश भी इंक्लूड रहता है। तो काफी बच्चे होते हैं 3 सब्जेक्ट को अच्छा कर लेते हैं, साइंस वाले जो हैं, और 2 सब्जेक्ट में वो थोड़ा सा पीछे रहते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम आ सकती है। फिर काफी जो स्कूल वाले हैं वो 11वीं को पूरा स्किप ही कर देंगे। 11वीं तो मेन बेस होता है। तो इनका कहना भी सही है कि भाई 12वीं के हिसाब से करवा लो। और दूसरी बात, मुझे एक बात बताइए, जो 12वीं का जो पेपर होता है वो स्टेट बेस पर होता है, मतलब राज्य के स्तर के हिसाब से होता है। नीट होता है वो सेंटर के हिसाब से होता है। आप किस प्रकार से एडमिशन लोगे? मान लो कोई स्टेट है उसने पेपर इजी बना दिया, उनका जो 12वीं का पेपर था। एक स्टेट है उसने हार्ड बना दिया, तो ये किस प्रकार से ये सेंटर और स्टेट का ये राइवलरी रहेगी, मतलब इनमें थोड़ा सा टसन रहेगा। और क्या 12वीं के पेपर आउट नहीं होते हैं? अगर मान लो नीट का कर दिया तो पहले तो थोड़ा बहुत ही लीकेज होता होगा मेरे हिसाब से, बाद में तो ये पूरा पूरा ही करने लग जाएंगे। या फिर ये हो सकता है कि 12वीं के जो पेपर है वो पूरे पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट करवाए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर स्टेट के अंदर अलग अलग किताबें चलती है। तो इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।